अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सेदाई। जनाब, पानी से बिजली बनाने के एक और बड़े मंसूबे पर काम का आगाज हो गया है। अब बिजली बनेगी तेल से नहीं बल्कि पानी से। इससे न सिर्फ पाकिस्तान गैर मुल्की तेल की खरीदारी पर जो भारी रकूम अदा करता है उनमें बचत हो सकेगी, बल्कि 700 मेगावाट से ज्यादा सस्ती बिजली पैदा होने से बिजली का बहरान भी माजी का किस्सा बनने वाला है। $1.5 अरब का ये मंसूबा तकरीबन 6 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा। आजाद वतन पन बिजली का मंसूबा पाक चाइना दोस्ती का एक और संगे मील है। चीनी कंपनी गैजोबा के ताउन से ये मंसूबा दरिया जेहलम पर आजाद वतन पुल से 7 किलोमीटर ऊपर की तरफ आजाद कश्मीर के जिला सधानवती में वफाकी दारुल हुकूमत से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर है। मंसूबा की तकमील से न सिर्फ मुल्क भर की सनतों को नई जिंदगी मिलेगी, बल्कि मुकामी लोगों के लिए रोजगार के भी बेपनाह मौके पैदा होंगे। ये एक्चुअली सीरियल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो पन बिजली मंसूबा जात हैं CPEC के तहत। ये उनके अंडर ये दूसरा बड़ा मंसूबा है आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये आज़ाद कश्मीर में दरिया जेहलम के मुकाम पर इसको बनाया जा रहा है और इससे 700 मेगावाट बिजली 701 मेगावाट बिजली उसका हसूल जो है उसका हदफ रखा गया है। $1.5 अरब का ये प्रोजेक्ट है और इससे ये होगा कि चूँकि कुछ ही दिन पहले 25 जून को इसके साथ कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह हुआ है, जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 1124 मेगावाट बताई जा रही है। वो सरमायाकारी भी तकरीबन $2.5 अरब की है। तो ये कुल मिला के $4 अरब की सरमायाकारी है जो CPEC के तहत तवानाई मनसूबों में अब तक सबसे बड़ी बराह रास्त सरमायाकारी बताई जा रही है। गवर्नमेंट ऑफिशियल इसको इस तरीके से बयान कर रहे हैं। इससे तकरीबन 1800 मेगावाट बिजली वो नेशनल ग्रिड में शामिल होगी और 2026 तक ये प्रोजेक्ट जो है ना वो कंप्लीट होगा। देखें, हमारे यहाँ जो है ना 5 ज़राए से बिजली जो है ना वो बनाई जा रही है। एक थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं, फिर पन बिजली है जो पानी से बनाई जाती है, हवा से कुछ थोड़े बहुत प्रोजेक्ट जो हैं जिनको हम विंड पावर एनर्जी प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं, और फिर बायोडीज़ल और किसी हद तक गैस। तो ये 4-5 ज़राए हैं जो बिजली जिनसे पैदा की जा रही है। पाकिस्तान में गुज़श्ता जो कुछ 15-20 साल से जितने भी प्रोजेक्ट्स बिजली के बने हैं वो बदकिस्मती से थर्मल हैं, यानी 8,000 से भी ऊपर 35,000 मेगावाट में से एक बड़ा हिस्सा जो है वो थर्मल। अब थर्मल जब आप पर आते हैं तो आपको उसके लिए गैस यूज़ करनी पड़ती है, फर्नेस ऑयल लेना पड़ता है, या फिर महंगे जो तेल से बिजली बनाते हैं, तो उसका एक तो माहौल पे बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। तमाम ही कंट्रीज़ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कोयले से, तेल से और इन चीज़ों से जिनका माहौल पर असर पड़ रहा है उससे बिजली बनाना तर्क कर रहे हैं और वापस वो आ रहे हैं पानी से बिजली बनाने की तरफ। आप देखें, नॉर्वे का तकरीबन 98% उनकी जो बिजली बनाई जा रही है वो पानी से पैदा कर रहे हैं। इसी तरह कनाडा, अमेरिका और हर जगह पर वापस जो है ना पानी से बिजली बनाने की तरफ मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं वो लौट रहे हैं। और पाकिस्तान तो इतना इस हवाले से अल्लाह ताला ने हमारे पास, चूँकि समुंदर भी मौजूद है, हमारे पास पहाड़ हैं जहाँ से ग्लेशियर पिघल कर आ रहे हैं, हमारे पास चश्मे और दरिया, और ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर से एक बहुत बड़ी जो ये कैपेसिटी है पानी से बिजली बनाने की वो मौजूद है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इस लिहाज से, और ये मैंने बताया कि सीरियल्स ऑफ प्रोजेक्ट हैं। इसके बाद 8 मकाम पर भी एक प्रोजेक्ट जो है ना वो भी बनना है। अशकोट पन बिजली मंसूबा वो भी ज़ेर गौर है, मोहल और बाकी कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सारे कुल मिलाकर ये पन बिजली से जो पाकिस्तान, जो हमने सबसे पहले 1964 के ज़माने में जब ये बनाई जा रही थी बिजली, हम उसी तरफ वापस लौट रहे हैं। तो इसका फ़ायदा आपने पूछा, फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि ये जो प्रोजेक्ट इस वक्त आए हैं ये कर्ज़ा नहीं है, ये सरमायाकारी है, इन्वेस्टमेंट है। तो हमें ये पैसे रिटर्न नहीं करने, वापस नहीं करने, ये सरमायाकारी है। इससे तकरीबन 8-10 हज़ार अफराद का रोज़गार इससे बढ़ेगा और नेशनल ग्रिड में जब ये बिजली शामिल होगी तो ये सस्ती बिजली होगी, सार्फिन को भी इसका फ़ायदा होगा। और कमर्शियल जो हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़, जो हमारी प्रोडक्शन कास्ट एक बढ़ जाती है, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ तवानाई जो है वो महंगी है। तो ये सस्ती बिजली जब हमारी इंडस्ट्री को मिलेगी तो हमारी जो प्रोडक्शन कास्ट है, जो प्रोडक्ट हमारी बन रही हैं वो कम होगी, महंगाई की शरह कम होगी, और बाहर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें वो हम अपनी जो मार्केट है उसको हम कम्पीट कर सकेंगे। तो ये इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। और ऑब्वियसली माहौल पर एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका, क्योंकि बिजली से जो मंसूबे, पानी से जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं उसका माहौल पर वो बुरा असर नहीं है जो आप कोयले से या गैस से या फर्नेस ऑयल और इन चीज़ों से आप देखें।
जब आप कोयले से बिजली बनाते हैं तो कोयले का जो वेस्ट होता है वो आपको कहीं ना कहीं उसी इलाके में दोबारा डंप करना पड़ जाता है, जिससे ज़ेर ज़मीन जो है ना पारे की सतह बढ़ जाती है, उससे उस फसलों पर नुकसान होता है और उस इलाके का पानी गंदला हो जाता है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये जो मनसूबे अभी आई हैं, ये खुशाइंद बात है कि ये पानी से बनाई जाने वाली बिजली है, जो माहौल के लिए भी बेहतर है और उसकी कास्ट के लिहाज से अवाम के लिए भी, सारिफीन के लिए भी बेहतर है और इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बेहतर है। पानी से दरियाफ्त करदा जो बिजली और तवानाई का सारा तामीराती काम किया जा रहा है, इसके क्या फ़वाइद हैं? तो अव्वल तो हमें इसको एक माहौलियाती नज़रिए से देखना चाहिए और दूसरा एक इक़्तिसादी नज़रिए से देखना चाहिए। जो माहौलियाती इसका पहलू है पानी का, वो बहुत मुस्बत है, क्योंकि पानी से उस किस्म की आलूदगी नहीं पैदा की जाती जो कि कोयले और दूसरे और मवाद से की जाती है। दूसरी तरफ अगर आप इसको इक़्तिसादी नज़रिए से देखें तो ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है हमारी हुकूमत ने कि पिछले महीने में उन्होंने $4 बिलियन के प्रोजेक्ट साइन किए हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ, जो कि सीपेक का हिस्सा बनता है, जो कि सिर्फ हाइड्रो पावर का काम है। तो ये इतनी सारी 4 बिलियन की जो कॉस्ट है, इसमें हमें कितना पावर मिलेगा? गालबन 1800 मेगावाट का है, जिसमें से सबसे जो नया प्रोजेक्ट है वो आज़ाद पत्तन में साइन किया गया है और वो आज़ाद पत्तन का प्रोजेक्ट जो होगा वो 700 मेगावाट का होगा, $1.5 बिलियन यानी $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट। तो ये क्यों इतना अहम है? उसकी वजह ये है कि बिजली जो है वो बहुत अहम होती है किसी भी मुल्क, ख़ास तौर पे एक तरक्की पज़ीर मुल्क की जो स्ट्रेटजी है उसमें बिजली का बहुत बड़ा किरदार होता है। तरक्की का काम, तामीराती काम, सनत, तिजारत और बेशुमार और पहलू जो हैं वो बिजली की लागत से मुतासिर होते हैं। तो अगर बिजली की कीमत कम रखी जाए तो ये तामीराती काम जो है ये इसके ज़्यादा फ़वाइद होते हैं और लागत कम होती है। इसके अलावा सनत जो है हमारी, जो कि बहुत अरसे से जो है मनफी वो एक मसले में रही है बिजली की किल्लत की वजह से और एक कम बिजली की प्रोविज़न और प्रोडक्शन की वजह से, वो मसला ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा हमें इसको एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हुए, एक इक़्तिसादी नज़रिए से देखते हुए ये बात बहुत अहम है कहने की कि हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यानी अपने तामीराती कामों में बिजली का जो काम है, बिजली और ख़ास तौर पे पानी से दरियाफ़्त करदा बिजली और तवानाई के प्रोजेक्ट्स, इनको हमें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, जो कि हमारी हुकूमत कर रही है। इसमें अगर आप देखें तो चाइना की ख़ुद भी मिसाल बहुत सबक आमोज़ है। वजह यह है कि चाइना ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स में बहुत सारा सरमाया काफ़ी अरसे से किया है, लिहाजा वहाँ पे बिजली की कीमत जो है ज़्यादा नहीं है और इस वजह से सनत और तिजारत और कारोबारी काम और उसके अलावा तामीराती काम, सड़कें बनाना, इमारतें बनाना, शहर नए बनाना, बल्कि वो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि ये एक बुनियादी पहलू जो है बिजली का, इसको कंट्रोल में रखा गया है। तो अगर हम भी दूसरे एशियन कंट्रीज़ की तरह तरक्की पज़ीर की जगह तरक्की याफ्ता बनना चाहते हैं तो हमें बिजली को नहीं भूलना चाहिए। इसकी कॉस्ट जब ज़्यादा है तो फिर हम काम कम कर सकते हैं या हमारी लागत बहुत बढ़ जाती है और फिर वो फ़ायदेमंद या सूदमंद नहीं रहते। अब जो है ये सीपेक इतना अहम जो है पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, इसमें अगर इतना जो है प्रायोरिटी हमने डाली है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो ये एक बहुत मुस्बत कदम है। और इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वजह से, और वो भी माहौलियाती नज़रिए से एक बहुत सस्टेनेबल ऑप्शन है पानी की, उसको इस्तेमाल करते हुए अगर हम ये कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल से, मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक, ये एक बहुत अच्छा मुस्बत साबित कदम है। और ये जो 4 बिलियन की अगर है कॉस्ट, इसके लिए लागत है इन सारी एग्रीमेंट्स की, तो इसके फ़वाइद तो कई गुना ज़्यादा मुस्बत और ज़्यादा वाज़े होंगे डिविडेंड्स में, जब हमारा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इसका फ़ायदा उठाएगा। तो ये मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि मद्देनज़र रखें कि ये जो प्रोजेक्ट्स और एग्रीमेंट्स साइन कर रहे हैं, इसकी सीपेक के कॉन्टेक्स्ट में क्या कितने फ़वाइद हैं पाकिस्तान के लिए। आप चाइना की ख़ुद मिसाल से देख लें कि बिजली एक बहुत अहम चीज़ है, और जिन घरों में बिजली के मसाइल होते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि बिजली ना होने की वजह से क्या क्या होता है। लेकिन अगर आप अपने नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो बिजली का कंट्रोल करना कॉस्ट के लिहाज से और प्रोविज़न के लिहाज से, उस पर्सपेक्टिव से बिजली फ़राहम करना एक बहुत मुस्बत